जय हिंद दोस्तों, मैं सोहम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें से हमने पार्ट 1 आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पुरानी वीडियो देखी नहीं है, पहले आप जाके देखिएगा। और मैंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी इस प्लेटफॉर्म पे पूरा कंप्लीट करवा दिया है, तो उन सभी को देखिएगा। आज हम पार्ट 2 करेंगे प्रोबेबिलिटी के, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कल मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था, आज हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कुछ प्रॉब्लम्स जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आज इसका पार्ट नंबर 2 हम करेंगे। देखिएगा, लास्ट क्लास जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको क्वाइंस वाले क्वेश्चन करवा दिए थे, सिक्के वाले क्वेश्चन आपके हो गए थे। ठीक है, क्वाइंस वाले क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए थे, और मैंने डाइस के बारे में बताया था। एक मैंने आपको इसका ट्रिक सिखाया था, उस ट्रिक को आपने जरूर याद कर लिया होगा। ठीक है ना, अगर नहीं पता तो आप जाके पार्ट 1 देखिएगा, उसमें मैंने इसको करवाया हुआ है। तो आज जो हम थोड़ा प्लेइंग कार्ड के बारे में सीखते हैं, ताश के बारे में सीखते हैं, उसके बाद देखिएगा। तो डालिएगा, नोट्स डालिएगा। और मैंने खुद आप लोगों से बोला था कि आपको इसका नोट्स बनाना है, तो आप अपनी कॉपी खोलिएगा जिसमें आप प्रोबेबिलिटी के नोट्स बना रहे थे, और आज इसके हम क्वेश्चन आगे करते हैं, आगे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिएगा जरा, डालना यहाँ पे क्या, प्लेइंग कार्ड। थोड़ा सा ताश के बारे में जानते हैं कि ताश में क्या होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, ये आपको बताता हूं मैं पहले। ठीक है, फिर बाद में हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। प्लेइंग कार्ड, तो प्लेइंग कार्ड अगर बात करते हैं तो एक हमारे जो ताश होते हैं, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं हमारे पास, वो होते हैं 52 पत्ते होते हैं। तो जब आप मार्केट से ताश लेने जाओगे ना, तो शायद आपको 54 कार्ड्स मिलेंगे, पर उसमें 2 जोकर होते हैं, जोकर को काउंट नहीं किया जाता है। तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं हमारे पास, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है ना, ताश के में 52 कार्ड होते हैं। अब इसमें हम लोग देखने होते हैं कि कौन से पत्ते होते हैं। तो सबसे पहले आप डालो प्लेइंग कार्ड और डाल देना पे कितने पत्ते होते हैं हमारे पास, 52 पत्ते होते हैं। तो कुछ चीजें बनाओ यहाँ पे जरा। जैसे एक पत्ता कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक हमारे पास इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है हमारे पास। और इस तरीके से पत्ते होते हैं। ठीक है ना, ये जो वाला होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा ब्लैक होता है। अब इसका नाम बताते हैं। आपने खेला जरूर होगा, उसको आपको नाम हिंदी में पता होगा। चलिए, ये ब्लैक होता है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या होता है, ब्लैक ही होता है। उसके बाद ये 2 पत्ते कैसे होते हैं हमारे पास, ये रेड होते हैं। ये रेड और ये भी रेड होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो इस ऊपर वाले को बोलते हैं हम क्या, जो हमारे पास ऊपर बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड्स बोलते हैं। ठीक है ना, इसको आपने अगर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हुकुम बोलते हैं। ठीक है ना, हुकुम का पत्ता। तो स्पेड्स हो गया, इसको हिंदी में लिख लो भाई, हुकुम का पत्ता। उसके बाद हमारे पास ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्लब्स। ये क्या होता है, क्लब्स, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में चिड़ी का पत्ता। ठीक है ना, चिड़ी का पत्ता। ये हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम हर्ट, हर्ट बोलते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, पान का पत्ता। और हमारे पास ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम डायमंड। इसको क्या बोलते हैं हम, ईंट की पत्ती। तो देखा जाए ये सारे पत्ते होते हैं, जिसमें से हम, मुझे पता है कि कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 52 होते हैं। 52 हमारे पास होते हैं। और देखा जाए जो ब्लैक वाले कार्ड होते हैं, ये कितने होते हैं, स्पीड कितने होते हैं, 13 होते हैं। क्लब्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। हमारे पास ये हार्ट वाले पत्ते कितने होते हैं, ये भी 13 होते हैं। और ये भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। मतलब सभी कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 52 कार्ड्स में जो होते हैं, ब्लैक कार्ड कितने होंगे, तो ब्लैक कितने होंगे हमारे पास, टोटल ब्लैक कितने हो जाएंगे,
26 ब्लैक होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं रेड कितने होंगे, तो रेड हमारे पास कितने होंगे, 26 होते हैं, ठीक है ना। तो 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं और 26 ही हमारे पास क्या होते हैं, रेड होते हैं। अब आगे देखोगे आप, आगे यहाँ पे लिखना इस तरीके से बनाना आप, तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही नोट्स आप बनाते चलना है यहाँ पे। अब अगर आगे देखेंगे तो एक पत्ता होता है एस का, जिसको बोलते हैं इक्का बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, किंग होगा, तो मैं के लिख दे रहा हूं सीधा, फिर क्वीन होगा, और फिर एक होता है हमारे पास जे होता है, जोकर नहीं होता, ये होता है जैक, ठीक है ना, जैक, जोकर नहीं जैक। तो अगर आप नोटिस करेंगे स्पेड के जो है इक्का कितना होगा, एक इसका भी होगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, सारे एक एक होंगे, इसके भी एक होंगे, एक होंगे, एक 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 एक, इसके सारे भी 1 1 होते हैं, ठीक है। अब आप आगे डालिएगा तो यहाँ पे हमने देखा कि 13 ब्लैक हमारे पास क्या होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, इसमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 हमारे पास क्या होते हैं, रेड होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि फेस कार्ड कितने होंगे, आपसे क्या पूछ सकता है, बताओ फेस कार्ड कितने होंगे। देखना जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फेस कार्ड कितने होंगे, तो फेस कार्ड मतलब क्या, कि वो ताश के पत्ते जिसपे कुछ चेहरा बना हो, चेहरा। तो चेहरा किस पे बना होता है, क्योंकि सर चेहरा हमारे पास किंग पे बना होता है, क्वीन पे बना होता है और जैक पे बना होता है। तो फेस कार्ड हमारे पास क्या होंगे, के होगा, किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा, ये 6 हमारे पास होते हैं। और देखा जाए हमारे पास किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये भी कितने होंगे, 4 होंगे, और ये भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हो गए, फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो एस को भी मान लेते हैं, इक्के को भी मान लेते हैं फेस कार्ड, पर इस एक पे जो है कोई भी फेस नहीं बना होता है। तो फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 12 कार्ड होते हैं। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, आप इसको ऐसे लिखना, ध्यान देना। अब जो हमारे पास फेस कार्ड है, अगर इस फेस कार्ड में अगर हम एस को जोड़ लेते हैं, एस को भी जोड़ लेते हैं, अगर फेस कार्ड और एस को जोड़ लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं क्या, ऑनर्स कार्ड, ठीक है ना। तो ऑनर्स कार्ड हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड तो हमारे पास कितने होंगे, 12 होंगे। पर अगर आपसे ऑनर्स कार्ड पूछ लेगा तो क्या करोगे, 12 में 4 और ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो 16 हो जाएंगे। समझ में आया, उतार लीजिए इसको एक बार। ठीक है, तो हमने पढ़ा है प्लेइंग कार्ड के, बाकी इसके जो क्वेश्चन है हम इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे। बस इतना आप थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन जान लीजिएगा कि जो आपसे फेस कार्ड पूछेगा क्या है, इसमें हमारे पास ऑनर्स कार्ड कितने होते हैं और यहाँ पे कितने होते हैं, 13 सारे होते हैं, ठीक है। और सभी के कितने होते हैं, 1 1, इस तरीके से आप कर लोगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हम सीखते हैं, जो मैंने आपको कल की क्लास पढ़ाया हुआ था और परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन रहा ये रहा, इसको करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या लिखा है हमारे पास कि एक बैग में जो है कितने बॉल है, 7 बॉल है, ठीक है ना, जिसमें से हमारे पास चार क्या है हमारे पास है, रेड है, और 3 हमारे पास क्या है, ब्लू है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, आपके पास टोटल बॉल है कितने, कहोगे सर 7 है। इस 7 में हमारे पास जो है रेड हमारे पास कितने हैं, रेड हमारे पास 4 है, और हमारे पास ब्लू कितने हैं, और हमारे पास ब्लू कितने हैं, हमारे पास 3 है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, एक नीली गेंद निकाली जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आपको ध्यान देना है कि आपके पास टोटल कितने बॉल है, 7 बॉल है, ठीक है। आपको बॉल कितनी निकालनी है, एक बॉल को निकालनी है। तो अब यहाँ पे आप करोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसकी, एक ब्लू बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप देखोगे टोटल आउटकम कितने आएंगे, टोटल हमारे पास कितने होंगे। तो टोटल हमारे पास बॉल है कितने, 7 है। टोटल हमारे पास बॉल कितने हैं, 7 है। तो 7 में से आपको सिलेक्शन करना सिर्फ एक बॉल को, और मैंने आपको सिखाया था सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम, सी यूज करते हैं। एक बॉल को आपने सिलेक्ट कर लिया तो 7C1 हो जाएगा। अब आप देखा जाए यहाँ देखा जाए
आपको जो है बॉल निकालने कितने हैं, ब्लू बॉल की बात कर रहा है। तो हमारे पास ब्लू बॉल है कितने, ब्लू बॉल 3 है, लेकिन 3 में से आपको सिलेक्शन किसका करोगे आप, 1 का। तो अब ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3C1 डिवाइड बाई 7C1। बस इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया था आपको। देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और नीचे वाले कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/7, मतलब 7 में से 3 क्या होंगे, ब्लू बॉल आएंगे हमारे पास। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज हो गया है, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन का यूज किया था, इसलिए मैंने आपको प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत समझाया हुआ था, जिससे अब आपका यहाँ पे यूज कर पाओ। तो हमारे पास क्या आ गया, ब्लू बॉल हमारे पास कितने आएंगे, 3/7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मान लो आपसे पूछता क्या नाम है कि 2 ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, तो सीधी सी बात है, टोटल तो आप नीचे लिखोगे 7C1, 7 बॉल है, लेकिन आपको सिलेक्शन क्या करना है, 1 को लेना है। और आपसे पूछ ली 3 निकालने के लिए तो क्या करोगे, तो टोटल हमारे पास 2 निकालने के लिए अगर आपसे पूछे तो टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं, ब्लू के 3 है, और लेकिन आपको चाहिए कितना, 2, तो आप क्या निकालोगे, 3C2 डिवाइड बाई 7C1। आई होप समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका जो है, देखो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन और हमारे पास प्रोबेबिलिटी मिक्स करके आया हुआ है, ठीक है ना। तो सीजल मेंस में अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर मेंशन है, लेकिन आप जो है प्रोबेबिलिटी जो है ना, उसके साथ साथ में आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी उसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि भाई इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसको ट्राई करना आप। और आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पासा फेंका जाता है, 3 का गुरज आने की प्रयासता क्या होगी। देखिएगा, कल मैंने आपको जो है डाइस बताया था, जिसमें 2 डाइस थे, और 2 डाइस के लिए मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था। लेकिन जब आपके पास एक ही डाइस है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई। एक डाइस है तो एक डाइस पे नंबर क्या आ सकते हैं, कहोगे सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6 आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यही हमारे पास ये नंबर आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब आपसे क्या पूछा है कि 3 के गुणज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 का मल्टीपल। तो अगर देखा जाए टोटल आउटकम हमारे पास है कितने, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। अब आपको देखना है 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल भाई आपका एक तो ये होगा और एक ही होगा, ठीक है भाई। 3 का मल्टीपल सिर्फ 3 होगा और 6 होगा, और कोई इसमें है ही नहीं। तो कितने हैं ऐसे, 2 हैं। इसको काटोगे आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने रहा कि अगर हमारे पास एक डाइस है तो इस तरीके से करोगे। बाकी मैंने कल आपको सिखाया था कि अगर हमारे पास 2 डाइस हो तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हमारे पास यहाँ पे क्या था, 12 था, ठीक है ना। और फिर मैंने बताया था आपको कि वो 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, ये कितनी बार आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। ये चीज मैंने सिखाया था, तो जिन बच्चों ने देखा होगा उसको तुरंत समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक साधारण पासे जिसके फलक पर 1 से 6 तक क्रमांक लिखे हैं, 4 से बड़ी संख्या फेंकने की प्रयासता क्या होगी। भाई अभी इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर ले जाओगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक बार ट्राई करिएगा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं इसको करने का। देखो क्या बोला है, 4 से छोटी आनी चाहिए, ठीक है, 4 से छोटी। नंबर एक डाइस पे नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं। तो बोल क्या रहा है, सॉरी 4 से बड़ी, ठीक है, 4 से बड़ी। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल आउटकम कितने हैं, तो टोटल आउटकम तो हमारे पास 6 है भाई। 1 2 3 4 5 6 में से टोटल आउटकम हमारे पास 6 है। अब आपसे क्या बोला, 4 से बड़ी। तो 4 से बड़ी ऐसी कितनी संख्या है भाई, 4 से बड़ी सिर्फ एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, सिर्फ 2 ही संख्या तो है। तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और इसको भी काटोगे, इसका भी आंसर कितना आएगा, 1/3 आएगा। अच्छा सुनो, अगर किसी को बड़ा आसान लग रहा है क्वेश्चन ना, तो डरो मत, मतलब खुश मत हो, इसलिए सब क्वेश्चन आते हैं। अभी इंतजार करो, अभी तो स्टार्टिंग वाले आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा सीधे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के लिए।
इसको करो जरा आप। क्या लिखा है हमारे पास, फ्रॉम ए बैग। देखो एक बैग में हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, मैं समझाता हूँ इसको क्या लिखा हुआ है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक बैग में जो है क्या है, 4 व्हाइट बॉल हैं और 5 क्या हमारे पास है, ब्लैक बॉल है। ठीक है, 3 बॉल को आपको निकालना है, 3 बॉल को निकालना एट रैंडम। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आपको 3 बॉल को निकालना है। तो बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिसमें से सारे के सारे बॉल क्या हो, ब्लैक हो। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जिसमें सारे के सारे बॉल क्या है, ब्लैक है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे कि हमारे पास टोटल बॉल हैं कितने, क्योंकि सर 4 व्हाइट है हमारे पास। देखो हमारे पास क्या है, 4 व्हाइट बॉल है और हमारे पास क्या है, 5 जो है हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल है। ठीक है, 4 हमारे पास क्या है, सफेद गेंदें हैं और 5 हमारे पास क्या है, काले गेंदें हैं। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल आपके पास बॉल्स हैं कितने, तो टोटल आपके पास बॉल्स कितने हैं, 9 है। ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है कि आपको बैग से जो है बॉल निकालने कितनी है, बैग से बॉल निकालने कितना है, 3 निकालना है। बैग से बॉल निकालना कितना है, 3 निकालना है। मतलब आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, कहोगे सर एक काम करो कि टोटल हमारे पास 9 बॉल है, लेकिन 9 में से आपको सिलेक्शन किसका करना है, 3 का सिलेक्शन करना है। तो क्या हो जाएगा ये 9C3। 9C3 मैं बार बार बताया था आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ध्यान दो, हमसे क्या बोला है कि सारे के सारे जो तीनों बॉल हैं वो कैसे आने चाहिए, ब्लैक आने चाहिए। अब ध्यान दो, क्या इसने व्हाइट के बारे में कुछ जिक्र किया है, इसने व्हाइट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उसने क्या बोला है, सभी के सभी बॉल कैसे हमारे पास ब्लैक हों। अब आप ध्यान दोगे कि हमारे पास ब्लैक बॉल हैं कितने, कहोगे सर ब्लैक बॉल हमारे पास जो है 5 हैं। ब्लैक बॉल हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। तो 5 लिखोगे, लेकिन अब आपको सिलेक्शन किसका करना है, सिर्फ 3 का करना है। तो 5C3 करोगे, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व कैसे करोगे, कहोगे सर इसको सॉल्व करना आपने सिखाया था, कैसे करेंगे भाई। 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, पीछे तक ले जाना है 1 तक। फिर क्या ऊपर लिखा है, 5 लिखा है, 5 के बाद दोस्तों 4 आता है, फिर कितना आता है, 3 आता है। सेम यही काम, अब इसको बना दो ऐसे, ये करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा हमारे पास, 9 आएगा, 8 आएगा और 7 आएगा। इसका खत्म कहानी, इसका हमारे पास कहानी खत्म हो जाएगा। तो देखा जाए ये कटेगा हमारे पास, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा हमारे पास। और यहां देखा जाए 4 2 जा 8 हो जाएगा, बाकी तो सारे खत्म। तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास ये 3 दूना 6 7, तो ऊपर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 7 6 42, तो 5/42 इसका आंसर होगा। 5/42 इसका सोल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन देखो एक बार फिर से, ये सारे क्वेश्चन, ये एकदम जो क्वेश्चन था सेम पीछे की तरह रिपीट हो रहा था। उसमें हम एक बॉल को निकाल रहे थे, यहाँ पे हम कितने बॉल को निकाल रहे हैं, 3 बॉल को निकाल रहे हैं। अब आप एक काम करो, आप अपना एक काम करो, यहाँ पे HW लिख लो, आप सीधा इसी में HW लिखो। HW क्या लिखोगे, अब आपको देखो ध्यान से क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि ऑल द 3 बॉल्स, आप ये लिखो साथ में क्वेश्चन और व्हाइट, पहला क्वेश्चन ये लिखो। ठीक है, ये आपको करना है, अगर आपने समझा होगा इस क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन लिखना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, बस ठीक है, बस यही करो। ठीक है, क्योंकि भी फंस जाओगे भी आप, बस यही 2 करो। एक तो मैंने समझाया, अगर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें से क्या हो, तीनों के तीनों बॉल क्या है हमारे पास, व्हाइट हो, ये करना है आपको। इसको करने के बाद अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, इसको करिए जरा भाई। अच्छा, डबलेट यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको क्या समझोगे आप। देखो हमारे पास क्या लिखा है कि हमारे पास 2 डाइस दिए हुए हैं, 2 डाइस को आप फेंक रहे हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उस पे नंबर है कैसा है, वो डबलेट आए। डबलेट क्या होता है सुन लो जरा भाई। आपके पास 2 डाइस हैं, अगर आप दोनों को दोनों को थ्रो कर रहे हो ना, तो डबलेट कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक पहले डाइस पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर पहले डाइस पे 2 तो दूसरे पे 2, इसको बोलते हैं डबलेट। डबलेट मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ 2 की बात कर रहे हो। डबलेट मतलब क्या कि जो पहले डाइस पे नंबर आएगा वही दूसरे डाइस पे नंबर आएगा। तो कंडीशन क्या होगा कि 1,1 आ सकता है, 2,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है,
फिर क्या आ सकता है 4,4 आ सकता है, और फिर हमारे पास क्या आ सकता है 5,5, और आखिरी में क्या आएगा 6,6 आएगा। 7,7 नहीं आएगा क्योंकि डाइस पे 7 नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखा जाए कि इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको सिखाया था 2 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है, 2 डाइस अगर हमारे पास हैं तो टोटल आउटकम कितने आता है। जैसे मैं बताया था कि एक डाइस पे 6 नंबर होते हैं, अगर हमारे पास तो 2 डाइस दिया हुआ है तो टोटल आउटकम कितना होगा। कहोगे सर 6 × 6 करोगे तो टोटल आउटकम कितना आ जाएगा 36 आएगा। अगर हमारे पास तीन डाइस हैं और मैं आपसे पूछूं टोटल आउटकम कितना होगा, तो 6 × 6 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 216 आएगा। इस तरीके से आप करोगे। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास 2 डाइस दिया हुआ है, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे हमारे पास, टोटल आउटकम हमारे पास कितने आएंगे 36 आएंगे, सीधा ऐसे लिख दोगे आप। अब आपसे क्या पूछा है कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई डबलेट कितनी बार आ सकते हैं, डबलेट कितनी आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही डबलेट आएंगे, बाकी कभी डबलेट आने की है ही नहीं। 6 के अलावा कभी 7वां डबलेट आपको नहीं मिलेगा। तो क्या लिखोगे आप 6/36। अगर आप इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/6 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो गया, यही उसका उत्तर आ गया। देखो जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे ना थोड़ा ध्यान से करोगे तो कर ले जाओगे, ठीक है, बहुत दिमाग नहीं लगाना होता, सिंपल सा सोचोगे कर ले जाओगे आराम से। तो 1/6 करके आएगा इसमें, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने हम, ये करना आपको। देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया आपके सामने ये देखो क्या लिखा है। देखो टिकट है जिसपे 1 से लेके 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, उन सभी को अगर मिक्स कर दिया जाता है एट रैंडम, मतलब आपके पास टिकट लिखा है, सभी पे नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके सभी, मतलब पहले टिकट पे 1, दूसरी टिकट पे 2 ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं, 20 तक लिखे हुए हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं आपको, उस सभी को एक साथ अगर मिक्स कर रहे हो तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी कि जो टिकट पे जो नंबर आए वो जो है एक बार किससे कट जाए हमारे पास, एक मिनट कहाँ गया, ठीक है, कि जो टिकट पे नंबर है वो 3 या 7 का गुणा आना चाहिए, 3 या 7 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मुझे बताओ 1 से 20 तक अगर देखा जाए, अगर 1 से 20 तक जो टिकट पे नंबर लिखा है वो नंबर क्या हो सकता है, कहोगे सर 1 हो सकता है, ठीक है, 2 3 4, भाई टिकट पे तो यही नंबर लिखा है ना हमारे पास, टिकट पे हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से 20 तक लिखा हुआ है। यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं। एक चीज और, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक वाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इस क्लास को। तो मैंने टिकट पे सारे नंबर लिख दिए हैं, 1 से लेके 20 तक सभी नंबर को लिख दिए। अब इन सभी को मिक्स करना है। अब एक चीज तो आप बता सकते हो कि सर टोटल आउटकम तो 100% 20 आएगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। भाई टिकट है हमारे पास, जब 20 ही टिकट है तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने आएंगे 20 आएंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आपसे इसमें बोला क्या, ध्यान देना, इसमें आपसे बोला क्या वो ध्यान देना कि जो टिकट हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो टिकट पे नंबर आए वो 3 का या 7 का मल्टीपल आना चाहिए। मतलब जो भी टिकट पे नंबर आएगा या तो वो 3 से कटेगा या फिर वो 7 से कटेगा। 3 कटेगा, सभी को याद है कि सर 3 अगर वो मान लो टिकट पे 3 का मल्टीपल आ रहा है तो क्या लोगे आप, एक ये लोगे, 3 दूना 6 ये होता है, फिर ये होगा, फिर हमारे पास ये होगा, ये होगा, ये होगा, बस ठीक है ना। तो 3 अगर मान लो टिकट पे 3 का मल्टीपल है इस तरीके, तो हम उस टिकट पे या तो 3 आएगा या 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसके अलावा कोई नंबर लोगे तो वो 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। लेकिन आगे देखोगे ना 7 से भी बोल रहा है, या तो 3 का मल्टीपल आ जाए या फिर वो 7 का मल्टीपल आ जाए। तो 3 के मल्टीपल को अगर मैंने लिख लिया तो 7 के भी मल्टीपल को देख लें हम, तो 7 का मल्टीपल ये 7 होगा, 7 दूना 14 होगा, बस 2 ही आएगा, ठीक है ना। और 7 त्रिक 21 आएगा, जो कि नहीं, इसमें है ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल ऐसे कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास ऐसे कितने हैं, तो ध्यान से देखोगे आप टोटल जो हमारे पास आ रहे हैं वो कितने हैं हमारे पास। देखो अगर काउंट करोगे तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 8/8 हमारे पास कितना आएगा 20 आएगा। अगर आप इसको काटोगे तो 4 दूना 8 आएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास 2/5 आ जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास 2/5 आ जाएगी।
समझ में आ रहा आया होगा कि 3 और 7 मतलब मैंने क्या बोला, देखो 3 या तो जो भी टिकट पे नंबर आएगा, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो सर टिकट पे जो नंबर आएगा मान लो 7 आ सकता है, तो आपसे बोला तो है कि या तो 3 का मल्टीपल आ जाए या फिर 7 का मल्टीपल आए, ठीक है ना। तो अगर या तो टिकट पे क्या आएगा 3 का मल्टीपल या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर आपने पांचवा नंबर, पांचवा नहीं आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कंडीशन ही आपको बोला है कि जो भी आएगा या तो वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर वो 7 का मल्टीपल आना ही चाहिए था। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो अभी हम सिंगल सिंगल बड़े आराम से क्वेश्चन को कर रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। और यहाँ क्वेश्चन करने का तरीका ये रहता है ना कि इससे ही आप कॉन्सेप्ट समझोगे। अभी हम सभी को अलग अलग कर रहे हैं, फिर क्या होगा, इन सभी क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इसको ध्यान से करो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, लग तो रहा है आसान, पर आप देखोगे इसको कर लिया समझ लो आपने, फिर कॉम्बिनेशन की आपको याद आएगी। चलो देखो हमारे पास क्या लिखा है, कितने लेटर है आपके पास, पहली बात तो कितने आपके पास कितने पत्र लिखे हैं भाई, कितने हैं हमारे पास, 9 अक्षर है हमारे पास, कितने हैं 9 अक्षर है हमारे पास, 9 लेटर है हमारे पास। और देखा जाए इसमें से 5 क्या है, कॉन्सोनेंट है, 5 कॉन्सोनेंट है, और क्या है हमारे पास, 4 हमारे पास क्या है, वॉवल्स हैं। तो 5 क्या है, व्यंजन है, और 4 हमारे पास क्या है, स्वर है। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 हो जाएंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट मोर देन 1 वॉवल विल बी सिलेक्टेड। आपको ऐसे बताना है इसकी पर्याप्तता क्या होगी कि एक से अधिक स्वर चुने जाएं। मतलब आपको क्या बताना है, एक से अधिक आपको वॉवल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक से अधिक वॉवल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक से अधिक वॉवल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कुछ। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे 3 लेटर, वही मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो अब आपको 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं, 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक से ज्यादा वॉवेल आना चाहिए, एक से ज्यादा हमारे पास क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए। और लेटर कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं। पहली बात, एक काम करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका टोटल क्या होगा, टोटल कैसे निकालोगे, आउटकम क्या करेगा, तो कहोगे सर एक बात बताओ, टोटल हमारे पास कितने हैं लेटर, 9 है, जिसमें से क्या करना है, हमें सिर्फ 3 को सिलेक्ट करना है, 3 को ही करना है, बाकी को हम नहीं करेंगे। तो 9C3 हो जाएगा। अब देखोगे एक चीज नोटिस करोगे कि हमें 3 को सिलेक्ट करना था, पर क्या लिखा हुआ है, एक से ज्यादा वॉवेल होने चाहिए। अब बताओ कंडीशन क्या होगा, तो आप कंडीशन बोल सकते हो कि सर 2 वॉवेल हो हमारे पास और एक क्या हो हमारे पास, कॉन्सोनेंट हो। भाई आप एक वॉवेल तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि कंडीशन ही बोल रहा है आपसे क्या कि एक से ज्यादा वॉवेल होने चाहिए। क्या इसके अलावा और कोई भी पैटर्न बना सकते हो, क्योंकि जी सर एक पैटर्न हम ये भी बना सकते हैं, क्या हो, या तो ये हो या फिर क्या बना सकते हैं हम, 3 वॉवेल हो, ठीक है ना। भाई देखो यहां पे मैंने एंड क्यों लगाया हुआ, याद करो जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताया था, आपको लेटर कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 करने हैं, आपको करने कितने हैं दोस्तों, 3 करने हैं। तो मैंने एंड का यूज कब करेंगे, जब हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट ना हुआ हो। जैसे अगर मैं बोलूं 2 वॉवेल ले लिया, लेकिन हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस अभी कंप्लीट हुई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंड यूज किया। क्या अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो क्या सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो जी सर हो गया, लेकिन एक ऑप्शन और है। तो जब हमारे पास ऑप्शन होगा तो किसका यूज करेंगे हम, और का यूज करेंगे। हो सकता है भाई 3 वॉवेल भी तो ले सकते हैं हम, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि जी सर इसको आराम से हम ले सकते हैं। बस हो गया, आप सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करें, आपने कितना लिया, 2 वॉवेल लिए, वॉवेल्स है कितने हमारे पास, अगर देखा जाए वॉवेल्स हमारे पास कितने, 4 हैं, 4 में से आप क्या लोगे, 2 लोगे। एंड अगर आता है तो क्या यूज करते हैं हम, मल्टीप्लाई यूज करते हैं, सभी को पता है। अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। ये मैंने कहा पढ़ाया भाई, याद रखना, ये मैंने पढ़ाया परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पहली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद ध्यान दो, एक कॉन्सोनेंट करना है, एक कॉन्सोनेंट, भाई 5 कॉन्सोनेंट है, लेकिन करना दोस्तों कितना, एक ही को है। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि जी सर सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके लिए बीच में और लगा है, और जब और आता है तो हम क्या यूज करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। और आता है तो हम किसका यूज करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। आपको 3 वॉवेल लेना है भाई, 4 है, 4 में से आपको सिलेक्शन किसका करना है, 3 का। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके सामने, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चले कर लें क्या सॉल्व, चलो कर ही देते हैं भाई, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। इतनी बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। अब आराम से आपको समझना है कि आपने कैसे ले लिया, ये प्लस कैसे आता, माइनस कैसे आता है,
इसमें बता रहा हूँ बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, प्लस सर ये प्लस कब लेंगे, एंड कब लेंगे, और कब लेंगे। मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताया था कि प्लस का यूज कब करोगे, जब आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। प्लस मतलब क्या हो गया, और एंड मतलब क्या, अगर आप मल्टीप्लाई यूज करोगे तो एंड का यूज करते हैं अगर सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से करोगे, अच्छे से समझाया था। चलो इसको सॉल्व करते हैं। भाई ये बताओ ये कितना होगा, 4c2 का होगा, कितना होगा कहोगे सर, ये 2 × 1 होगा और ये 4 × 3 होगा। इसका तो कोई दिक्कत नहीं, 5 होगा, प्लस करोगे ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा और ये हमारे पास कितना होगा, 3 होगा, ये 2 होगा। एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं सॉल्व, फिर जो आएगा नीचे वाले को भी कर लेंगे आराम से। अगर देखा जाए हमारे पास इसको कट करके कितना मिलेगा, 2 मिलेगा और ये कितना होगा हमारे पास, 3 दूना 6, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास अगर देखें तो 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, ये हमारे पास 64 आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे 9c3 लिखा हुआ, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, 3 × 2 × 1 तो 9 × 8 × 7। अगर मैं इसको काटूं 3 3 का 9 आएगा, 4 दूना 8 आएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 12, ये 12 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 कम 7 1 8, तो 84 करके आएगा। तो देखना इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, मेरे हिसाब से इसको चेक कर लेना। इसका आंसर 17/42 आ रहा है क्या, ठीक है। आराम से सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कट करोगे 2 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, × 5, ठीक है। तो इसका आंसर शायद 64/84 कटपिट के जो भी आएगा इसका आंसर, ठीक है। 64 आप तो इतना कर ही लोगे यार, मेन चीज था ये बन गया तो फिर आप तो सॉल्व तो आराम से कर लोगे, ये बन गया तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। आते हैं अपने अगले सवाल पे। ये सवाल रहा, 3 सवाल दिए हैं भाई इसके। चलो देखते हैं, देखो क्या दिया हमारे पास, 4 लोग हैं, 4 हमारे पास क्या है, 4 लोग हैं। सुनो, 4 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है, लोग नहीं है, 4 लोगों को मान लो हमें सिलेक्ट करना है, जिसमें से आदमी कितने हैं, क्योंकि सर 3 हमारे पास मैन है, 2 हमारे पास क्या है, वुमेन है, महिलाएं हैं, और 4 हमारे पास क्या है, बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। ये दिमाग में रखे रहना, ये चीज दिया हुआ है। अगर वो पीछे वाला क्वेश्चन अभी भी किसी को थोड़ा बहुत शक है तो इस क्वेश्चन को करने के बाद सारा शक खत्म हो जाएगा। कैसे भाई, अब आप एक चीज ध्यान देना भाई कि हमारे पास टोटल है कितने लोग, तो कहोगे सर टोटल हमारे पास टोटल ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल हमारे पास है कितने लोग, तो 3 आदमी हैं, 2 हमारे पास महिलाएं हैं और 4 हमारे पास चिल्ड्रन है। तो टोटल हमारे पास है कितने लोग, 9 लोग हैं। इसकी तो कोई टेंशन नहीं, टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 9 है। लेकिन आपकी मजबूरी क्या है, सिर्फ 4 ही लोगों को सिलेक्ट करना है, सिर्फ 4 ही लोगों को सिलेक्ट करना है। टोटल हमारे पास 9 लोग हैं, 4 को ही हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, 4 को ही हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब आप कैसे करोगे 4 को सिलेक्ट, तो कहोगे चीज बताओ सर, पहला क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एक आदमी, एक महिलाएं, 2 बच्चे, एक आदमी, एक महिलाएं, 2 बच्चे को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को मैं यहां पे कर रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखो जरा, इसको कैसे करोगे आप। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि सर टोटल आउटकम अगर मैं देखा हूं जरा, तो हमारे पास भाई टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। लेकिन मजबूरी है मेरी, 9 में से सिर्फ हम 4 को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, सिर्फ 4 ही बोला है, तो 9C4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक आदमी को सिलेक्ट करना है। आपके पास आदमी है कितने, 3 है, लेकिन मजबूरी क्या है, एक को लेना, ठीक है। क्या आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि आपको टोटल 4 लोगों को करना है, यहाँ पे तो सिर्फ आपने एक ही को किया है। अभी सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। अब आपसे क्या बोला, एक 1 वुमेन, अब आपसे क्या बोला, हमारे पास वुमेन बोला है। भाई टोटल वुमेन हमारे पास कितनी है, 2 है, उसमें से सिलेक्शन किसका करना है, एक का करना है कि नहीं करना है। बच्चे कितने हैं भाई, बच्चे हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, लेकिन करना कितने को है, 2 को करना है। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्यों सर, अरे कैसे नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व, आप इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ये कितना होगा, 3NCN1 करके जो भी आंसर है, 3 आएगा, ये 2 आएगा। अगर मैं 4C2 की वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, 2 × 1 आएगा, ये कितना होगा, 4 × 3, तो कट के कितना आएगा, 6 आ जाएगा। डिवाइड
9C4 का अगर मैं पूछूं तो 4 मल्टीप्लाई 3 2 1, ये कितना आएगा 9 8 7 1 2 3 6 आएगा। ठीक है, 3 दूना 6 से ये खत्म हो जाएगा, 4 दूना 8 ये हो जाएगा हमारे पास, 7 दूना 14। ठीक है ना, सही तो है। तो कितना बचेगा, नीचे बचेगा 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 3 3 9, ये कैंसिल, इससे हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आएगा 2/7 आ जाएगा। समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, अगला क्या दिया हुआ है। अगला हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली दो बच्चे को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबको गायब कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। दो बच्चों के एग्जैक्टली 2 बच्चे आने चाहिए, 2 ही बच्चे आने चाहिए। ठीक है ना, 2 बच्चे का मतलब बोल सकते हो कि ठीक 2 बच्चे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ठीक 2 बच्चे के आने की बात भाई आपको करना है, कितने को है 2 को करने, 4 को करना है। ठीक है ना, तो टोटल आउटकम तो आपका छिड़ेगा नहीं, क्या होगा 9C4 आएगा, और जिसमें से क्या है 2 बच्चे आने चाहिए, 2 बच्चे। तो अगर देखा जाए चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं 2C2 आ जाएगा, लेकिन हमें सेलेक्ट कितने को करना है, 4 लोगों को करना है, 4 लोगों को करना है। अब ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पे है क्या, हमारे पास 3 मेन है और 2 वुमेन है। ठीक है ना, हमारे सही तो, और 4 के हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन है। 4 हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन है। एक मिनट रुकिएगा जरा, यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है 3 मेन है हमारे पास, 2 वुमेन है, और हमारे पास क्या है 4 चिल्ड्रन है। अब आपसे क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 बच्चे आने चाहिए। ठीक है, अब एग्जैक्टली 2 बच्चे आने चाहिए, तो टोटल आउटकम तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, 9C4 रहेगा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 2 बच्चे आने हैं भाई, टोटल बच्चे कितने हैं 4 में से हमें 2 को लेना है। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कहोगे नहीं सर सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें 4 को करना, तो किसका यूज करोगे आप, मल्टीप्लाई का। अब आपको 2 की कमी है, तो 2 कहां से सेलेक्ट करोगे भाई, इस 3 आदमी या फिर 2 महिलाओं से सेलेक्ट करोगे। तो 3 और 2 कितने होंगे, 5 हो जाएंगे, और 2 लिखोगे। अब हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस, इसको सॉल्व कर लेना भाई, कितना आएगा डाल दो, क्या 10 अपॉन क्या 23 या 21 कुछ आएगा, चेक कर लेना इसको आप। ये 5 देखो कहां से आया, क्योंकि देखो हमसे ये नहीं बोला कि आपको मेन सेलेक्ट करना है कि वुमेन सेलेक्ट करना है। तो जो ये 5 लिया मैंने, वो क्या लिया 3 मेन और 2 वुमेन को साथ में लेके कर दिया, तो 5C2 आ गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting 2 women, find the probability of selecting 2 women। उम्मीदें कर लिया होगा, कैसे, दो महिलाएं आएंगी, 2 महिलाएं भाई, जो महिलाएं 2 ही हैं और दोनों को ही सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि नहीं सर सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों 2 को और चाहिए। किससे लोगे, ये 3 आदमी और 4 बच्चों से, तो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, लोगे कितना ये कर लोगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा इसका आंसर चेक करिएगा, क्या 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, मजा आ रहा होगा शायद करने में क्वेश्चन, अच्छा अगर आपने किया होगा। ठीक है, अब बस खत्म, इतना ही करना, मतलब कि आज के लिए बस इतना ही करेंगे, रिवाइज करते चलो। ठीक है, अभी मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ, आराम से इसको करते चलोगे, फिर अच्छे इसमें क्वेश्चन और हैं। तो कल हम थोड़ा वीक वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारे पास आते हैं इसमें प्लेइंग कार्ड वाले भी क्वेश्चन हमें करने हैं। एक बार मैं हल्का सा रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको कि हमने कहाँ तक स्टार्ट कहाँ से किया था। मैंने आपको स्टार्ट ये सब किया था यहाँ से बॉल, और अच्छा स्टार्ट तो मैंने आपको यहाँ से किया था, ये कार्ड वोर्ड के बारे में बताया था आपको मैंने कि प्लेइंग कार्ड क्या होते हैं। एक बार जल्दी से, बस 1 मिनट के अंदर सारा रिवीजन हो जाएगा। स्पेड के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं, हार्ट के 13 हो गए, डायमंड के 13, एस क्या होते हैं सभी के 1-1 होते हैं, किंग सभी के 1-1 होते हैं, क्वीन सभी के अलग 1-1 होते हैं, जैक सभी के 1-1 होते हैं। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो काले पत्ते कितने होते हैं 26 होते हैं, और रेड पत्ते कितने होते हैं हमारे पास 26 होते हैं। इसको हुकुम बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं, पान बोलते हैं, ईट बोलते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हेड्स और डायमंड। ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड क्या होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, जैक होते हैं,
इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। ये हमारे पास कितने होते हैं, ये हमारे पास 12 होते हैं। अगर मैं इसमें एस को भी ऐड करूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनर्स कार्ड। ऑनर्स कार्ड कितने हो जाएगा हमारे पास, वो इसको 1 2 3 4 को ऐड करोगे तो फेस कार्ड और हमारे पास एस कार्ड को ऐड करने पे ऑनर्स कार्ड मिलेंगे। टोटल हमारे पास ये 16 हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, पहला क्वेश्चन से करवाया था, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ये करा दिया था मैंने आपको, ये करवा दिया था आपको मैंने, ये भी हो गया, अभी करवाया, अभी ठीक है। डबल वाले क्वेश्चन हो गए, ये हो गए 7 और लास्ट में 8 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे यार, ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज कर लोगे अच्छे से क्वेश्चन को। फिर हम अगली क्लास में इसके और अगले क्लास में जो है अच्छे क्वेश्चन और करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, ठीक है। और इस क्लास को प्लीज शेयर कर देना सभी को आराम से, जितने भी हैं एकदम, मतलब ये है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप अगर आप नोट्स आराम से बनाओगे, समझोगे तो कर लोगे। क्या इस 8 क्वेश्चन को कॉपी में लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग बार बार बोलते हो सर पीडीएफ दे दो, वो कर दो, भाई थोड़ा मेहनत भी तो कर लो। आप मेहनत करोगे, आपका नोट्स ही आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा, इसलिए खुद लिखोगे तो दिमाग में समझ में आएगा। ये 8 क्वेश्चन नहीं है, ये 8 कॉन्सेप्ट की तरह मैंने समझाया हुआ है। और मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी भी खत्म होने के बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे और फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं उन सभी को आपको इस प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा। तो इस सभी मतलब इस क्लास को आप प्लीज सभी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। क्लास कैसी लग रही है बताइएगा आप, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताइएगा, ओके। क्लास प्लीज, और क्लास को मतलब लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। बाकी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तो सभी को जय हिंद।